नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। भाजपा का झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने बेनकाब करके युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि राम और रावण के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर पंडितों के साथ हुए नरसंहार की जिम्मेदारी सन 1990 में भारत सरकार की सहयोगी भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन में कश्मीर पंडितों की दुर्दशा की शुरुआत चुनावी फायदे की रणनीति के अंतर्गत राज्यपाल जगमोहन के सहारे की थी। वहीं आज 32 साल बाद बनी फिल्म कश्मीर फाइल से इतिहास का सच बदलने की नाकाम कोशिश भाजपा कर रही है। यह भाजपा के काले कारनामों का अर्ध सत्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर फाइल्स मूवी के नाम पर लोगों को भ्रम में रख रही है, धोखा दे रही है। ये बताया जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है उस समय जब पंडितों को वहाँ से कश्मीर से बेदखल किया गया, उनके साथ उनके हत्याकांड किए गए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये बहुत साफ और स्पष्ट है कि उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी और जगमोहन वहाँ के राज्यपाल थे जिन्हें माननीय आडवाणी जी ने बनाया था। चूँकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे, आडवाणी जी भी उतनी नफरत करते हैं जितनी मोदी जी करते हैं। इसलिए उस समय पंडितों को साथ नहीं दिया गया और उनको वहाँ से खदेड़ा गया राजनीतिक लाभ के लिए। आज 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला है, एक भी पंडित को, कश्मीरी पंडित को वो वापस कश्मीर में नहीं ले जा पाए, ना उनको ले जाने की नीयत है। लेकिन आज जो नई पीढ़ी है उसको धोखा देने के लिए इस तरह से कश्मीर फाइल्स मूवी को सहारा बना के अपने काले इतिहास को छुपाया जा रहा है। हमारी तरफ से आज 2 मूवी और उसके साथ जारी की गई हैं, ऑनलाइन उनको जारी कर दिया है। जनता से अपील है, युवा पीढ़ी से अपील है कि ये तीनों मूवी देखें, कश्मीर फाइल देखें, परजानिया देखें और फाइनल सॉल्यूशन देखें। ये तीनों मूवी देख के ये तय करें कि इन तीनों मूवी के सब्जेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो 2002 के गुजरात दंगे ना होते, भारतीय जनता पार्टी ना होती तो आज कश्मीरी पंडित बेसहारा ना घूमते होते। इन तीनों फिल्मों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने कंटेंट दिए, वो जिम्मेदार है, तो किस अधिकार से आज भारतीय जनता पार्टी अपने ही काले कारनामों को टिकट खरीद के दिखाने जा रही है? ये अपने आप में हास्यास्पद है और बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, आज जो युवा पीढ़ी 2000 के बाद की है वो 32 साल पुरानी बात नहीं जानती। वो लोगों को ये बताते हैं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तथ्य नहीं बताते कि उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय वीपी सिंह की सरकार थी जिसको बीजेपी ने समर्थन दे रखा था। क्योंकि झूठ की परिभाषा आरएसएस गणना सिखाता है, झूठ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। उसी झूठ को हमने पब्लिक के सामने लाके, जनता के सामने लाके उसका पर्दाफाश किया है, ताकि लोग ये समझ सकें कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निकालने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान था। इन फिल्मों को कहाँ भेज रहे हैं आप भाजपा संगठन के? हम भारतीय जनता पार्टी तो आज थिएटरों में कुछ लोगों को दिखा के राजनीतिक नोटंकी कर रही है। हमने इस ऑनलाइन मूवी को यूट्यूब के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जारी कर दिया है। 7.5 करोड़ जनता आज चाहेगी तो आज रात में बैठ के मूवी अपने मोबाइल में देखेगी, फिर ये तय करेगी कि इस पूरे देश में दंगे फैलाने में किस पार्टी का हाथ होता है, दंगे कराने में कौन सा संगठन होता है और किस तरह से नृशंस हत्याओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ होता है। इस तरह की फिल्में दिखाकर क्या नफरत फैलाई जा रही है, क्या लगता है? देखिए, फिल्में नफरत नहीं फैलाती हैं, जो घटनाएं हुई हैं वो नफरत फैलाती है। घटनाएं किसने की ये बताना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और झूठ को खारिज करके सच सामने लाना जरूरी है और कांग्रेस वही काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस आगे अब क्या करेगी? कांग्रेस इस मुद्दे को जनता तक ले जा रही है। लोग तीनों मूवी देखें, कश्मीर फाइल्स भी देखें, परजानिया भी देखें और फाइनल सॉल्यूशन भी देखें। तीनों का रिजल्ट आप देखेंगे और बाद में ये सोचेंगे ठंडे दिमाग से कि तीनों मूवी के सब्जेक्ट कहाँ से आए। तो ये इसका प्रोडक्शन हाउस भारतीय जनता पार्टी है, इन दंगों का प्रोडक्शन हाउस भारतीय जनता पार्टी है और पंडितों से लेके हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। राकेश जी, मुख्यमंत्री आज झाबुआ में हैं जी। हालांकि कुछ दिन पहले झाबुआ में एक युवती के साथ अभद्रता हुई थी भगोड़िया में जी। आज मामी के साथ मामा गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, अभी 2 दिन पहले की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री ने हटाया है महिलाओं का शोषण करने के आरोप में, लेकिन सामने बात नहीं ला पा रहे हैं, गुपचुप हटाया है। महिलाएं जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जब वो अपने संगठन में न्याय नहीं कर सकते महिलाओं के साथ,
तो वहाँ भगोरिया में जाके महिलाओं को कैसे न्याय दिलाएंगे। इसीलिए सरकार का विरोध है, महिला विरोधी ये सरकार है, ये सिद्ध भी होता है और कांग्रेस इसको साबित भी करती है। अच्छा, आप इस फिल्म के लिए बड़ी स्क्रीन भी लगाने वाले हैं और लोग घर घर जब भी जाने वाले हैं। जी हाँ, हमारी कोशिश ये है कि जितना बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे वकील हैं, पत्रकार हैं, उन सबको हम ये दोनों मूवी कोशिश करेंगे कि एलईडी स्क्रीन लगा के दिखाएं, ताकि वो ये फ़र्क निर्धारित कर सकें कि आप कश्मीर फाइल भी देखिए, ये दोनों मूवी भी देखिए, और तीनों के लिए जिम्मेदार कौन है आप ईमानदारी से बताइए। तो खुद ये समझ में आएगा युवा पीढ़ी को कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन तीनों मूवी में जो भी दिखाया उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।